सो फॉर टुडेज टॉपिक इज़ इवेपोरेशन। आज हमें इवेपोरेशन के बारे में पढ़ना है। ये टॉपिक आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा पहले, तो आज हम इसे एग्जांपल से करेंगे तो आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम इसकी देखते हैं डेफिनेशन। द प्रोसेस इन विच लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट बिलो इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, लिक्विड क्या है गैसियस में गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है बिलो इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, इसको हम इसमें एग्जांपल देखते हैं इसके। वेट क्लोथ्स ड्राइंग इन सन, जो गीले कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं सन में। हॉट टी गेटिंग कोल्ड, और जो हॉट टी है वो क्या है, कोल्ड हो जाती है। तो हम आपने इसका एग्जांपल जो पहले देखा होगा, तो आपने ये देखा होगा जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं जैसे कि रिवर, लेक, ओशंस, उसमें क्या होता है, इवेपोरेशन अकर होती है। जो उनका वाटर है वो इवेपोरेट होके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके बाद कंडेंसेशन, रेन, ये सब प्रोसेस आपने देखा होगा। तो अब हम इवेपोरेशन का देखते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो क्या क्या फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन किन किन फैक्टर पे डिपेंडेंट होती है। तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया देखेंगे। तो इनको हम सारे फैक्टर्स को हम एक एग्जांपल से देखते हैं जिसकी वजह से आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। इसमें हम क्या एग्जांपल लेंगे, वेट क्लोथ्स ड्राइंग इन सन। ठीक है, सरफेस एरिया सबसे पहले हम देखते हैं। इवेपोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जो इवेपोरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के। इसका क्या मतलब है, इफ़ सरफेस एरिया इंक्रीजेज, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज़ होएगा तो इवेपोरेशन भी क्या है, इंक्रीज़ होगी। तो आपने देखा होगा अगर आप कपड़ों को अच्छे से फैला के सुखाओगे तो उनका सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो जिसकी वजह से इवेपोरेशन इंक्रीज़ हो जाएगी और आपके कपड़े क्या है, जल्दी से सूख जाएंगे। फिर आगे हमने देखना है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, इवेपोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होएगा उतनी जल्दी आपके कपड़े सूख जाएंगे। और आप इसका मतलब क्या है, उसमें इवेपोरेशन फास्टर हुई है जिसकी वजह से क्या है, वो कपड़े जल्दी सूख गए। तो आपने देखा होगा हॉट डेज़ में कितनी जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, उस टाइम क्या है, इवेपोरेशन फास्टर होती है। तो इवेपोरेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी क्या होता है पहले हम इसको देखते हैं। इट इज़ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। जो भी वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है एयर में उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो इवेपोरेशन क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ह्यूमिडिटी के। इफ़ ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज देन इवेपोरेशन डिक्रीज। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन क्या है, डिक्रीज होगी। तो आपको पता ही है अगर वाटर कंटेंट एयर में ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से तो कपड़े सूख नहीं पाएंगे। तो इवेपोरेशन क्या है, यहाँ पे डिक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन भी क्या है, डिक्रीज़ होएगी। आगे हमने करना है विंड स्पीड। तो विंड स्पीड से तो आपको पता ही चल रहा है, जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होएगी उतनी जल्दी कपड़े सूखेंगे। तो इवेपोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विंड स्पीड। अगर इफ़ विंड स्पीड इंक्रीज, इवेपोरेशन भी बढ़ेगी। तो आगे हम देखते हैं, जो हमने अभी 4 फैक्टर्स पढ़े हैं उसे हम दोबारा देखते हैं। इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होएगा उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। और इवेपोरेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होएगा उतनी ज़्यादा ही इवेपोरेशन होगी। और ह्यूमिडिटी क्या थी, ह्यूमिडिटी थी वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ये आपने देखा था कि जो वाटर कंटेंट प्रेजेंट है एयर में उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ह्यूमिडिटी के क्या थी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी। जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतनी कम इवेपोरेशन होगी। तो इवेपोरेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विंड स्पीड की। जितनी ज़्यादा विंड स्पीड उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन। आगे हमने देखना है डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बीच में डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले हम इवेपोरेशन देखते हैं। इट टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। ये किसी भी टेम्परेचर पे हो जाती है इवेपोरेशन। और जो बॉइलिंग है, इट टेक प्लेस ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट। ये फिक्स्ड एक बॉइलिंग पॉइंट पे ही अक्कर होती है। तो इवेपोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमिना, ये हम आगे देखेंगे। और वो जो बॉइलिंग है वो है बल्क फिनोमिना। और इवेपोरेशन का फिनोमिना क्या कोज करता है, कूलिंग इफेक्ट। और जो बॉइलिंग है वो नहीं कोज करता कूलिंग इफेक्ट। तो आगे हम देखते हैं वाई इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना। इवेपोरेशन कैसे सरफेस फिनोमिना है, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है, आपने मैटर के बारे में पढ़ा, उसके पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा, तो उनमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी, वो क्या है, मूवमेंट शो करते हैं। तो जो पार्टिकल्स सरफेस के ऊपर होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़्यादा होती है। जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ओवरकम हो जाएगा। जल्दी से जल्दी वो फिर गैसियस स्टेट
स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप इसमें देखो, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी है। सो पार्टिकल्स विच आर एट द सर्फेस ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड के सर्फेस पे है उनकी सबसे ज़्यादा है देन जो दूसरे पार्टिकल्स हैं। ड्यू टू दिस दे आर एबल टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो जल्दी से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेंगे बिटवीन दैम, जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, और वो जल्दी से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। आगे हमने देखना है हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन कैसे कूलिंग इफेक्ट को शो करता है। इन दिस लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस। इसमें क्या होता है इवेपोरेशन में, आपने देख लिया कि लिक्विड्स क्या है, गैस में कन्वर्ट होते हैं बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो ये एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में, दे एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। ये सराउंडिंग में से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। आगे हम इसको एग्जांपल से देखेंगे तो आपको समझ आएगा। व्हेन नेल पॉलिश रिमूवर इज़ अप्लाइड कूलिंग इज़ एक्सपीरियंस। जब भी आप नेल पॉलिश रिमूवर लगाते हैं तो वहाँ पे कूलिंग एक्सपीरियंस होती है। वो क्यों होती है, जो नेल पॉलिश रिमूवर है उसमें एसीटोन प्रेजेंट होता है, तो एसीटोन की इवेपोरेशन की वजह से होती है प्रेजेंट इन द नेल पॉलिश रिमूवर। एब्जॉर्ब द, जो कि एसीटोन क्या है, एब्जॉर्ब कर दे लेता है लैटेंट हीट फ्रॉम द नेल। वो हमारे नेल से लैटेंट हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ कूलिंग अक्कर होती है। तो जब भी हीट एब्जॉर्ब होएगी तो कूलिंग वहाँ कर होएगी। आज हमने क्या टॉपिक किया है, इवेपोरेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।